ऐसा बल्कि ऐसा भी यूज होता है कनेक्ट करने के लिए और एम्फेसाइज अर्थात जोर देने के लिए, दबाव डालने के लिए दो वाक्यांश मतलब फ्रेज, टू वर्ड्स या शब्दों को इन द सेम पोजीशन, एक ही पोजीशन के दो वाक्यांश या दो शब्दों को या शब्दों पर दबाव देने के लिए या जोड़ने के लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये, मैं थोड़ा स्पीड से समझाऊंगा क्योंकि कल हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। गुड प्रॉब्लम। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर नॉट ओनली मतलब ना केवल, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर से बट ऑल्सो, लास्ट में फिर एडजेक्टिव। वह ना केवल हैंडसम है बल्कि होशियार भी है। कैसा भी है? होशियार। तो ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। यस और नो? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ही इज नॉट ओनली पुअर, ना केवल वह गरीब है बल्कि अनएम्प्लॉयड, बेचारा बेरोजगार भी है। तो ना केवल ऐसा बल्कि ऐसा भी। तो एडजेक्टिव क्या है इसमें? हैंडसम होना, इंटेलिजेंट होना, पुअर होना, अनएम्प्लॉयड होना, ये है इसके विशेषण। क्या है इसके विशेषण? बोलो लाल किला, बोलो लाल किला। लाल किला। नीतू, अमन जो कल नहीं आए थे, किला कैसा है? लाल। रेड। लाल। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? व्हाइट हाउस में। हाउस कैसा है? व्हाइट। ये इसके बेटा विशेषण है। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाएं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। दो बार बोलो। नाउन और प्रोनाउन की जो की विशेषता बताएं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। हाँ, इससे ज्यादा समझाएंगे तो आपकी बेइज्जती होगी क्योंकि आप लोग समझ गए हो, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको इतना कमजोर नहीं समझता। फिर है सब्जेक्ट और फिर वर्ब, फिर नॉट ओनली बट एडवर्ब, फिर बट ऑल्सो, फिर एडवर्ब। तो एडवर्ब पहले एडजेक्टिव दो बार आया था, अब एडवर्ब दो बार आएगा। बोलो अब क्या आएगा दो बार? एडवर्ब आएगा। वह स्पेनिश बोलता है, ना केवल नेचुरली बोलता है बल्कि फ्लुएंसी भी, अर्थात वह स्पेनिश भाषा को ना केवल प्राकृतिक रूप से बोलता है बल्कि धारा प्रवाह भी बोलता है। जैसे आप लोग बुंदेलखंडी में बोलते हो ना बिना रुके, वैसे ही वह स्पेनिश को ना केवल प्राकृतिक रूप से बोलते हैं बल्कि धारा प्रवाह भी बोलता है। अगला है मार्क वर्क्स नॉट ओनली केयरलेसली। मार्क ना केवल लापरवाही से काम करता है बल्कि हेस्टली मतलब जल्दी भी करता है। कैसा करता है? लापरवाही और जल्दी। दो बार बोलो। एल बाय लगा है मतलब एडवर्ब है। एल बाय लगा है मतलब एडवर्ब। मैंने कल कहा था होमवर्क में एल बाय लिखकर भेजना, एल बाय वाले शब्द, लेकिन आप लोग समझते हो कि होमवर्क नाम के शब्द का आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। एक काल्पनिक शब्द है जो क्लास के साथ ही खत्म हो जाता है और अगले 24 घंटे के लिए आप भूल जाते हो। यस और नो? नो सर। कोई बात नहीं। तो ना केवल वो लापरवाही है बल्कि जल्दी भी बोलता है। अब तो ये होता है एडवर्ब। एडवर्ब। अब आ जाओ नीचे। नाउन। नाउन क्या? नाउन। आई लाइक, ना केवल मुझे चीज केक पसंद है बल्कि मुझे केक भी अच्छा लगता है। दे विजिटेड नॉट ओनली जर्मनी, ना केवल उन्हें जर्मनी घूमा बल्कि स्पेन भी घूमा। तो जर्मनी और स्पेन नाउन है कि एडजेक्टिव है? क्या है? नाउन। तो पहले एडवर्ब था, उसके पहले एडजेक्टिव। तो अभी क्या क्या? नाउन। अब नीचे देखो वर्ब है, क्रिया। ना केवल वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण तरीके से नाचती है, नृत्य करती है, बल्कि परफेक्ट तरीके से पूर्णतः गाती भी है। तो यहाँ पर वर्ब है डांस और अगली वर्ब है सिंग। अब फिर है वे ना केवल बोलते हैं फ्रेंच भाषा को बल्कि अंग्रेजी भी बोलते हैं। ठीक है। तो बोलना स्पीक और फिर से बोलना स्पीक। तो बोलो वर्ब। पैटर्न देख लो तीनों के। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट ओनली आएगा, फिर वर्ब आएगी। ऊपर देखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा था, फिर नॉट ओनली आ रहा था, फिर नाउन आ रहा था। यानी हमें जिसकी विशेषता बतलानी है उसके पहले हम नॉट ओनली लगाएंगे। दो बार बोलो। हमें जिसकी विशेषता बतलानी है उसके पहले हम नॉट ओनली लगाएंगे। और देखो नीचे हमें वर्ब की बतानी थी,
तो हमने वर्ब के नीचे लगाई, डांस के पहले लगाई। फिर हमें स्पीक वाली करनी थी तो हमने कहाँ लगाई, स्पीक के नीचे लगाई। फिर हमने नेचुरली एडवर्ब की बतानी थी तो हमने नॉट ओनली कहा, नेचुरली और फ्लुएंटली के पहले लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? यस सर। ऊपर देखो, हैंडसम की हमें तारीफ करनी थी उस व्यक्ति के गुण की, एडजेक्टिव की, तो हमने हैंडसम और इंटेलिजेंट के पहले लगाया। लगाया ना? यस सर। यस भाई जिसको खाना खिलाना है, खाना की थाली आप उसके सामने रखोगे या उससे 1 किलोमीटर दूर रखोगे? सामने। अब मान लो कार ड्राइवर को खाना खिलाना है तो कार के सामने थाली रखोगे कि ड्राइवर के सामने? ड्राइवर के सामने।